नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पे, जो कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के अंदर जो बिहार परिचारिका संवर्ग यानी कि बिहार नर्सिंग कैडर है, उसको लेकर के। इसमें बहुत सारी बातें चल रही है कि सीएचओ को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी इसके अंदर में रखा गया है, अथवा सीएचओ को अलग से कैडर बना करके दिया जाएगा। तो हम इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हो सकता है वीडियो लगभग 10-15 मिनट का हो। कोशिश करेंगे कि इसको कंसाइज करें थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन पूरी विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। तो चलिए देखते हैं इस पूरे नोटिस को। जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर है, उसका अनुलग्नक 16 है, जो बिहार परिचारिका संवर्ग के बारे में बताता है। वर्तमान में जो नर्सेज का कैडर है, उसमें कोई परिवर्तन विशेष रूप से नहीं किया गया है, जो कि पहले से चला आ रहा है। उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो ऐड की गई है, जैसे कुछ पद ऐड किया गया है, उसमें प्रमोशन को लेकर के बातें की गई है, और एक नया पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ का, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो नर्सेज संवर्ग के पदों की स्थिति, तो ये इसमें पहले से जो है अभी वर्तमान में जो था 11,150 पद था, जिसको पुनरीक्षित किया गया है। तो ये अब टोटल 20,989 यानी 20,989 हो गया है अभी। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, एक नर्स संवर्ग के सभी नर्स स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के अधीन के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य करेंगे। इस संवर्ग के नर्स का चयन स्वास्थ्य उपकेंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के रूप में होने पर वहां ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाएंगे। तो ये क्लियर बात कही गई है कि अगर नर्सिंग कैडर में किसी की ज्वाइनिंग होती है, तो वैसे कर्मचारी जिनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे रखा जाएगा स्वास्थ्य उपकेंद्र पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो उन सभी को प्रतिनियुक्ति के आधार पे, यानी कि पोस्ट उनका नर्सिंग का ही रहेगा, जो ग्रेड ए स्टाफ नर्स है, यानी जिसको यहाँ बिहार में जीएनएम बोलते हैं। तो ये उसी पोस्ट के अंतर्गत रहेंगे, यानी कि इनको सारी फैसिलिटी जो परमानेंट जीएनएम ग्रेड ए स्टाफ नर्स को दी जाती है वही रहेगा। आगे देखते हैं, इस संवर्ग की मूल कोटि पद जीएनएम रहेगा, जिसका वेतन लेवल 7 होगा। बीएससी नर्सिंग की उपाधि प्राप्त जीएनएम का प्रवेश बिंदु वेतन लेवल 8 होगा, यानी कि जो जीएनएम करके ज्वाइन कर रहे हैं उनका लेवल 7 होगा, और जिनके पास ज्वाइनिंग के समय बीएससी नर्सिंग की डिग्री होगी वो भी जीएनएम कहलाएंगे, लेकिन एंट्री यानी स्टार्टिंग में उनकी सैलरी जो होगी वो लेवल 8 के आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे बात करें वेतन लेवल 9 यानी कि मैट्रन सहायक निदेशक के 20% पद एमएससी नर्सिंग द्वारा प्रवर्ष प्रवेश से, और साइकेट्रिक नर्स एमएससी साइकेट्रिक का 100% पद जो है वो पासवर्ष प्रवेश से भरे जाएंगे। निदेशक नर्सिंग का पद बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी उप संवर्ग से भरा जाएगा। वेतन लेवल 13 और उनके ऊपर के प्रोन्नति पद वर्तमान में समकक्ष योग्यता के बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जा सकेंगे। नियमित प्रोन्नति उपरांत इस संवर्ग के कर्मी इन पदों पर पदस्थापित हो सकेंगे। यानी कि ये जो है लेवल 13 और उससे ऊपर का जो कर्मचारी होगा, उसमें जो है वो चिकित्सा पदाधिकारी की भर्ती होगी। अब हम बात करें कि ट्यूटर के लिए जो कहा गया है, तो ट्यूटर का जो है वो प्रतिनियुक्ति पूर्व की भांति की जा सकेंगी। नर्सिंग संवर्ग में कैरियर उन्नयन की बात करें, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेड ए नर्स, जिसको हम लोग जीएनएम बोलते हैं,
जिसकी 16,819 आवश्यक पदों की संख्या जो है वो है। और इसमें वार्डन सिस्टर यानी नर्सिंग सिस्टर, जिसको सीनियर जीएनएम कहेंगे, लेवल 8 पे स्केल होगा और ये 3347 3347 है। असिस्टेंट मेट्रॉन ये लेवल 8 में ये भी रहेंगे, 706 पद होंगे। साइकेट्रिक नर्स जो कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल के, मेट्रॉन लेवल के हैं, लेवल 9 में रहेंगे। और ये साइकेट्रिक नर्स 36 है, मेट्रॉन लेवल 9 में रहेंगे, ये भी 36 है। असिस्टेंट डायरेक्टर ये भी लेवल 9 में रहेंगे और ये भी 4 पद स्वीकृत हैं इसमें। अब हम बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो इसमें जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का लेवल 11 होगा और ये टोटल 38 पोस्ट हैं इसमें। डिप्टी डायरेक्टर ये भी लेवल 11 में होंगे और ये 2 पद होंगे इसके। और जॉइंट डायरेक्टर लेवल 12 में होंगे, 1 पद होगा। इसके ऊपर हमने बताया अभी यहाँ पे लेवल 12 तक की बात की। इसके ऊपर नर्सिंग का जो है वो नहीं आएगा। ये स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी जिनका वेतन लेवल 13 और इससे ऊपर के होंगे वो आएंगे। टोटल यहाँ जो है 20,989 यानी 20,989 पोस्ट रहेंगे इस कैडर के अंदर। वर्तमान में पद सोपान में 3 पद है, यथा लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइजर, सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर तथा लेडी हेल्थ वर्कर। इनमें से मात्र लेडी हेल्थ वर्कर का 59,842 पद सृजित है, जिसके अंतर्गत ही नए संवर्ग के पद सोपान के सभी पदों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ये इसी के अंतर्गत रहेगा। नोट डाल करके यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम बात करें बीएससी नर्स की। डीपीएचएन पद पर पासवर्ड प्रवेश की पश्चात कैरियर उन्नयन की। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ डीपीएचएन लेवल 8 में होगा। कुल आवश्यक पदों की संख्या 8 है यहाँ। ये लेटरल एंट्री होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 9 में होंगे, ये 4 पद होगा। डिप्टी डायरेक्टर ये लेवल 11 है, 2 पद होंगे। जॉइंट डायरेक्टर लेवल 12 है, ये 1 पद होंगे। ठीक है, यहाँ तक टोटल ये 15 है। बिहार लोक से स्वास्थ्य नर्स संवर्ग के पदों एवं उनकी संख्या की विवरणी जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये एएनएम लेवल 4 में जो अभी वर्तमान में भी यही है, तो इसमें 41,994 पद जो है वो आवश्यक है। ज्वाइंट जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स जेपीएचएन लेवल 5 में रहेंगे, 13,656 पोस्ट इसमें है। पब्लिक हेल्थ नर्स पीएचएन 6 लेवल में रहेंगे और ये 3,613 पद हैं। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ नर्स बीपीएचएन 7 लेवल पे रहेगा इनका और ये 534 पद हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स डीपीएचएन लेवल 8 में रहेंगे और ये 38 पदों की संख्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्स ये लेवल 9 में और ये 4 पद हैं। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्स 11 लेवल पे में रहेंगे और 2 पद हैं इसमें। जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग तो ये लेवल 12 में रहेंगे और 1 पद इसके लिए है। टोटल जो है यहाँ पे 59,842 पदों की संख्या है, जिसके यहाँ पे ऊपर नोट में बात की गई है 59,842। अब यहाँ भी एक नोट दे करके बताया गया है, लेडी हेल्थ वर्कर एएनएम हेतु पूर्व से 59,842 पद सृजित है, जो संवितरण के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के से पूर्ण रूपेण लोक स्वास्थ्य निदेशालय के बिहार लोक स्वास्थ्य नर्स संवर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, अतः इस संवर्ग हेतु अतिरिक्त पदों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पदों एवं उनकी संख्या की विवरणी, तो जीएनएम लेवल 7 में टोटल 16,819, सीनियर जीएनएम लेवल 8 में 3,347, असिस्टेंट मैट्रन लेवल 8 में 706, साइकेट्रिक नर्स लेवल 9 में 36, मैट्रॉन लेवल 9 में 36,
असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग लेवल 9 में 4, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 11 में 38, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग लेवल 11 में 2 और ज्वाइंट डायरेक्टर नर्सिंग लेवल 12 में 1 पद आवश्यक हैं। और इसकी टोटल संख्या जो है वो 20,989 है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो ऊपर में आप यहाँ पे CHO को लेकर के देखेंगे तो CHO के लिए जो है वो स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र पर प्रतिनियुक्त होंगे तो उनकी जो सैलरी है वो GNM के मूल कोटि के हिसाब से रहेगा। GNM का जो लेवल 7 है और जो BSc पास आउट करके जो कैंडिडेट आए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है BSc लेवल पे तो वो लेवल 8 में रहेंगे। और जो GNM करके CCH जिनके पास है वो लेवल 7 में रहेंगे। और CHO का पद अलग से जो IAS रूली मैम का है गाइडलाइन उनके हिसाब से वो उस पर अभी CHO का अलग से कैडर को लेकर के बातचीत चल रही है। अगर अलग से कैडर आता है तो उसमें भी इन्हीं गाइडलाइन का उपयोग किया जाएगा। जो मूल हमारा जो CHO को लेकर के है वो है कि वो भी बिहार परिचारिका संवर्ग के अंतर्गत ही एक CHO का सेपरेट कैडर बना सकते हैं। अभी इस पे डिटेल जानकारी नहीं आई है, जैसे ही जानकारी आती है हम आपको साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सभी ग्रुप में इसको फैला दें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।